अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है कोविड-19 को लेकर। दरअसल 28 की ये डेट है, यानी कल की ये रिपोर्ट है जो हमारे तेलंगाना में जो है 7,992 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। वहीं पर हमारे तेलंगाना में जो है कोरोना वायरस के जो रिकवरी हुई है, यानी कोरोना वायरस जिसको आया फिर उसके बाद वो ठीक हो गए, उनके आंकड़े कुछ इस तरह से है। 4,009 लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस से। अब जैसा कि कल तक की ये खबर है, कल हमारे तेलंगाना स्टेट में कुल मिलाकर 58 लोगों की डेथ हो चुकी है, यानी 2 कम 60 लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो आइए नाज़रीन, वहीं पर दूसरी जानिब हम आपको और एक खबर दिखाते हैं जो कि सनशाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर है, डॉक्टर मोहसिन अली। उन्होंने कोरोना वायरस के सिम्टम्स के बारे में कुछ बताया कि जिस किसी को भी कोरोना होता है तो उसके सिम्टम्स किस तरह से आते हैं, किस तरह से आप महसूस कर सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ है, और उससे किस तरह से बचा जाए और उसका इलाज किस तरह से किया जाए, उसी को लेकर कुछ खुसूसी नुस्खे बताए डॉक्टर मोहसिन अली ने, खासकर हमारे नाज़रीन के लिए यानी अवाम के लिए। तो आइए डॉक्टर मोहसिन अली क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है और मैं यहाँ पे सनशाइन हॉस्पिटल गच्चीबोली पे इमरजेंसी फिजिशियन हूँ। सच न्यूज़ की जानिब से मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज लेकर आया कोविड सेकेंड वेव के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लास्ट ईयर कोविड स्टार्ट हुआ था मार्च के महीने में। अब थोड़े दिन से ऑलमोस्ट लगभग 1 महीने से, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड केसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए। लाइक एक दिन में 3.5 लाख से 4 लाख केसेस हो गए पर डे, जो कि लास्ट टाइम से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा है, और लास्ट टाइम से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। ये जो कोविड सेकेंड वेव है, ये सेकेंड वेव में केसेस बहुत ही ज़्यादा जल्दी बिगड़ जा रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट आपको कैसा करना है, कि आपको मालूम कैसा हो रहा है कि ये मेरे को कोविड आ गया या फिर मुझे कोविड के कुछ सिम्टम्स है, तो फिर मैं नेक्स्ट क्या करूँ। अभी तक आप सब लोग बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन पढ़ लिए होंगे इंटरनेट से, फिर भी मैं आपको एज ए इमरजेंसी फिजिशियन, जो कि हम लोग एवरीडे केसेस को देखते जा रहे हैं, केसेस को ट्रीट करते जा रहे हैं, कितने सीरियस केसेस आ रहे हैं, वो सीरियस केसेस को कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं अपन लोग, वो छोटा सा हेल्प मेरी तरफ से मैं आज आप लोगों को छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ। तो ऐसा स्टार्ट हो रहा, लास्ट टाइम से कंपेयर करें तो लास्ट टाइम कैसा था, बहुत सारे पेशेंट्स को टेस्ट नहीं मालूम होता था। स्टार्टिंग में बुखार आती थी, उसके बाद में खांसी होना, फिर बाद में जाके आपको सांस लेने में तकलीफ वगैरह ऐसा स्टार्ट होता। अब ऐसा हो गया, बहुत सारे पेशेंट को टेस्ट नहीं मालूम होने के साथ साथ, बुखार के साथ साथ, खांसी और सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ ऐसे दूसरे सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, लूज मोशंस होना, और आपको बॉडी पेन्स इतना शदीद दर्द होना। उसमें क्या हो जा रहा अपने को, कहीं ना कहीं अपन लोग आज भी बहुत सारे लोग अपने इसको इग्नोर कर दे रहे। जैसे कि आपको बॉडी पेन स्टार्ट हो गया, जैसे कि आपको बुखार स्टार्ट हो गया, तो आप सब लोग क्या कर रहे, मेडिकल गए, थोड़े बहुत टैबलेट्स वगैरह ले रहे, ठीक हो जा रहा बोल के समझ रहे। 1-2 दिन जा रहा, फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा, तो क्या कर रहे, फिर अपने पहचान के डॉक्टर से कोविड ही है क्या बोल के उसका ट्रीटमेंट के हिसाब से स्टार्ट कर ले रहे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, कोविड का कैसा है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 स्टेजेस है इसके। माइल्ड में जब रहता तभी अगर अपन लोग स्टार्ट, जैसे कि आज आपको ये फीवर या टेस्ट नहीं मालूम होना है, बॉडी पेन स्टार्ट हो गया, वहां से लेके 7 डेज जो भी इनिशियल पीरियड रहता, उसमें आप लोग जितना हो सके उतना अगर इमीडिएटली डायग्नोस कर लिया अपने आप को कि ये फलाना कोविड ही है। कैसा डायग्नोस कर लेना है, सिंपल सा है, एक करीबी फिजिशियन से कंसल्ट करिए या इमरजेंसी में जाइए, तो आपको पूरा हर कोई हेल्प करने के लिए है। स्टार्ट कैसा करना है आपको, इसको मैं आपको समझा देता हूँ ईजी में। जब भी आपको बुखार हो रही या फिर बॉडी पेन्स हो रहा या टेस्ट नहीं मालूम हो रहा, या फिर आपके आजू बाजू किसी को कोविड आ गया, आपको लगता कि आप उनके साथ कांटेक्ट में हो गए और आपको ऐसा लगता कि आप उनके साथ थोड़ा वक्त बिताए, आपके फैमिली मेंबर हो या आपके रिश्तेदार हो या आप देखने गए या हॉस्पिटल, उसके बाद आपको ये अगर सिम्टम्स स्टार्ट हो गए तो इमीडिएटली आप लोग क्या करिए, आपके फिजिशियन से कंसल्ट करिए। आपके फिजिशियन क्या करते हैं, आपको
थोड़े ब्लड टेस्ट लिख दिए, जैसे कि CBP है, CRP है और थोड़े बहुत दूसरे ब्लड टेस्ट भी है। उससे अपने को एक आइडिया आ जाता है कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है, क्या है। और आज तो आप लोगों को मालूम है कि मैक्सिमम लोगों को अगर टाइफाइड पॉजिटिव आ भी गया तो भी ये बाद में जाके कोविड ही निकल रहा। तो मेरा आप सबका एक ही मैसेज है कि जब ये चीज जब स्टार्ट होती उसको वहीं रोक दीजिए, उसको आगे बढ़ने नहीं दीजिए, उसको डिले मत करिए। चाहे आपकी एज 30 हो या 40 हो, 50 हो, 60 हो, कुछ भी हो, तो इमीडिएटली आपके फिजिशियन से कंसल्ट करिए। आप RT-PCR टेस्ट करवा लीजिए, जो कि बहुत ही एक्यूरेट रहता, बहुत सारे लैब्स में आपको अवेलेबल है। आपको रिपोर्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स में आ जाएगी। तो जैसे ही आपको रिपोर्ट आ गई तो इमीडिएटली आपके फिजिशियन को कंसल्ट करिए। उसके बाद में आपके फिजिशियन क्या करते हैं, आपके सिम्टम्स के हिसाब से, आपके सैचुरेशन के हिसाब से, जो कि पल्स ऑक्सीमीटर से आपको ऑक्सीजन मालूम हो जाता, उसके हिसाब से अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपको CT चेस्ट स्क्रीनिंग बोलते हैं, वो भी करवा लेते, जिसको HRCT भी बोलते। तो उससे अपने को क्या मालूम होता कि लंग्स में कितना पैचेस आ गए कोविड के और कितना इन्वॉल्वमेंट है। उसके हिसाब से फिर आपको दवाएं अलग तरीके से स्टार्ट करते हो लोग। मेरा आप सबसे एक ही मैसेज है कि ये चीज को थोड़ा सीरियसली लीजिए, थोड़ा प्रिकॉशंस में रहिए और जितना हो सके उतना अवॉइड करिए गैदरिंग्स, फंक्शंस या फिर बड़े बड़े जितने भी लोग जमा हो रहे वहां पे अवॉइड करिए। और जो भी आप रिश्तेदार हो या जिसके पास भी जिसको भी कोविड आ गया बोल के आपको मालूम हो, तो अगर आप मिलने भी जा रहे तो आप अच्छे से मास्क पहनिए, डबल मास्क पहनिए और आप अपने आप को जितना हो सके उतना स्टेरिलाइज में रखिए, सैनिटाइजर्स यूज करिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए और खास करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको सब मालूम है। आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब के कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़े। जैसे कि आप मल्टीविटामिन टैबलेट भी ले सकते, अगर आपको कोविड सिम्टम्स नहीं रहे तो भी आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले सकते, आप एग वाइट्स भी खा सकते, आप नेचुरल वे में भी आपकी इम्यूनिटी आप बढ़ा सकते। मेरा बोलने का मतलब आप सबको एक ही मैसेज है, आप सबको, आप तक भी सबको, बहुत सारे लोगों को हर चीज के बारे में मालूम हो गया, कोविड कैसा आ रहा, कैसा स्प्रेड हो रहा और इसके सिम्टम्स क्या है, इनिशियल में, मॉडरेट स्टेज में सिम्टम्स क्या है, सीवियर में क्या सिम्टम्स है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, किसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही, किसको कब NIV मास्क की जरूरत पड़ रही, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मालूम है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब जब भी आपको सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे, जैसे कि टेस्ट नहीं मालूम होना, बॉडी पेन्स होना, बुखार होना, तो उसको डिले मत करिए। छोटे से गोलियां लेके आप कम करने की ये मत करिए कि ये बस 2 डोलो डाल लूंगा कम हो जाएगा, थोड़े टैबलेट्स डाल लूंगा कम हो जाएगा, नहीं। आप फिजिशियन से मिलिए, इमीडिएटली उनको कंसल्ट करिए, उन्होंने आपको गाइड करेंगे कि कैसा ट्रीटमेंट करना, क्या है। कौन सी भी बीमारी हो, कोविड हो या कौन सी भी बीमारी, इनिशियल स्टेजेस में आप उसको यहीं रोक देंगे तो आपको भला रहता, आपकी फैमिली मेंबर्स को भला रहता। एक स्टेज रहता कोविड का, जो अगर फॉर एग्जांपल खांस रहे आप, सांस लेने में तकलीफ, तो मोड ऑफ स्प्रेड बहुत ज्यादा हो जाता आपको। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे अभी तक कि कितना सीरियस कोविड वेव है। ये जो सेकंड वेव जो बोल रहे हैं इसको, इस बहुत ही ज्यादा सीरियस है। हम एवरीडे देख रहे हैं इमरजेंसी में कि बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे, सांस लेने में तकलीफ लेके आ रहे, बेड्स नहीं है उन लोगों के लिए, और हर जगह हर हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट पूरे वेंटिलेटर बेड्स ऑलमोस्ट फुल है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो घरों में हैं, NIV मास्कों में है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही। ये सारे स्टेजेस कब आ रहे? इट विल टेक टाइम, इट वोंट हैपन इमीडिएटली। ये सारी चीजें ऐसा इमीडिएटली होने वाले नहीं होते। नेग्लिजेंस, जैसे कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते घर में क्वारंटाइन करते हम लोग, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, 50+ एज है जिसकी भी है, मैं उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए, आपके फिजिशियन को बता लीजिए, पल्मोनोलॉजिस्ट को बता लीजिए या इमरजेंसी में जाइए, तो आपको इमीडिएटली आपको CT वगैरह करके आपके एज के हिसाब से, अगर आपको BP है, अगर आपको शुगर है, उसके हिसाब से आप उन लोगों को ट्रीटमेंट भी आप लोग को दे देते। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप हिम्मत से ट्रीटमेंट करा लीजिए। जब भी आप हिम्मत से रहेंगे तो आपका माइंडसेट और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे भी आपको बहुत ज्यादा असर होता। तो हम सब है आपके लिए, आप हिम्मत से रहिए और हिम्मत से ट्रीटमेंट कर लीजिए, और जितना हो सके उतना मास्क पहनिए, चाहे वो कोई सी भी एज के हो, मास्क पहनिए और सोशल गैदरिंग्स
जितना हो सके उतना, जब तक कि ये चीज़ सही नहीं हो जाए अवॉइड करिए। और अगर आपके करीब में अगर किसी को भी वैक्सीनेशन वगैरह दे रहे तो इमीडिएटली जाकर वैक्सीनेशन ले लीजिए। और इसकी वैक्सीनेशन की एफिकेसी क्या है, इससे क्या होते साइड इफेक्ट्स, कुछ होते, ऐसे बहुत सारे अफवाहें फैल रहे। अगर आपको वाकई में अगर वैक्सीनेशन के मालूम करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्टर से ही पूछिए, और उनसे पूछिए जिनको मेडिकल नॉलेज हो। उनके बातें सुन के, अफवाहें सुन के वैक्सीनेशन नहीं लेना, ये अपन नहीं करना है। वैक्सीनेशन लीजिए, मास्क पहनिए, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करिए, अच्छे से खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए अपने आप को, हैव ए गुड स्लीप एज वेल, एंड मेक श्योर दैट जब भी सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे आपके, इमीडिएटली उसको वहीं पर रोक दीजिए। आपके हॉस्पिटल के करीब हॉस्पिटल में जहाँ पे भी फिजिशियन है, इग्नोर मत करिए ये सिम्टम्स। बॉडी पेन्स हो, टेस्ट जाना हो, या फिर हाई ग्रेड फीवर हो ज़्यादा, और आपको महसूस हो जाता कि टेस्ट बिल्कुल भी मालूम नहीं होता, अगर वैसा कुछ हो रहा इमीडिएटली जाके RT-PCR टेस्ट करवा लीजिए, फिजिशियन आपको देख के। और ख़ास करके जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं आपके पास, थोड़े एसेंशियल आइटम्स घर में रख लीजिए, जैसे कि एक पल्स ऑक्सीमीटर है आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए। और ऑक्सीजन की कमी है नहीं है आपको बेहतर जानते हैं तेलंगाना में कैसा है। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही तो इमीडिएटली ऑक्सीजन घर पर लाके ऑक्सीजन स्टार्ट कर दीजिए। मेरा मशवरा यही है कि जो चीज़ जब स्टार्ट हो रही है उसको वहीं रोकिए, अच्छे से एंटीबायोटिक्स लीजिए, अच्छे से मेडिसिन लीजिए, जितना हो सके उतना अपने आप को हिफाजत में रखिए और हिम्मत से रहिए। हम सब आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है, मैं यहाँ पे इमरजेंसी फिजिशियन हूँ सनशाइन हॉस्पिटल गच्चीबोली पे। लास्ट ईयर से लेके अभी तक बहुत सारे कोविड पेशेंट्स के साथ देख के, उन लोगों से उनके सिम्टम्स वगैरह देख के इतना तो एक समझ में आ गया कि मिनिमम से भी मिनिमम 70 to 80% ऐसे पेशेंट्स थे जो नेग्लिजेंस करे। वो लोग अगर चाहते तो ये सीरियस प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते थे। कैसा? जैसा कि इनिशियल में जाके डॉक्टर को बता लेना, इनिशियल में जाके टेस्टा करवा लेना, इनिशियल में ट्रीटमेंट, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ले सकते थे। लेकिन नहीं, ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करे और डिले करे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा मर्जी में वैसा घूमे फिरे, दावत अटेंड करे, इसमें क्या हो गया, कॉन्टैक्ट बहुत बढ़ गया। मैं आपको सच न्यूज़ के जानिब से मैं आप लोगों को यही मैसेज मैं दोहरा रहा हूँ, अपने आप को ख्याल रखिए। इनिशियल सिम्टम्स जब भी स्टार्ट हो रहे उसको वहीं रोक दीजिए। अपने हॉस्पिटल के करीब फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट जो भी है उनको मिलके टेस्ट करवा लीजिए, जितना हो सके उतने। फैमिली में अगर एक को भी आया कोविड तो पूरे फैमिली को टेस्ट करवा लीजिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। अपना ख्याल रखिए, हिम्मत से रहिए। अल्लाह हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।